चाहे मीटिंग हो, चाहे हम जिम जा रहे हों, चाहे ट्रैवलिंग कर रहे हो, ईयरफ़ोन हमारे ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है। ईयरफ़ोन जो है हमारे कानों में हमेशा टंगा हुआ होता है। हम हमारे आस-पास ऐसे कई लोगों को देख लेते हैं जो कंटिन्यू ईयरफ़ोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो क्या आपको पता है कि जो ईयरफ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं उसके भी कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, उसकी वजह से भी आपको कोई नुकसान हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन नुकसानों के बारे में ही थोड़ा-सा जानने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं जैसे कि पहले ही बता चुकी हूँ, ईयरफ़ोन के इस्तेमाल के करने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल की जो समय हो गया है, जैसे आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन जितना उपयोगी होता है, जितना मोबाइल फ़ोन का यूज़ हम कर रहे हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, उसके जो नुकसान हैं वो तो हमें पता ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ ईयरफ़ोन के भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। घर से लेके बाहर तक ईयरफ़ोन जो है कंटिन्यू हमारे कानों में टंगा हुआ होता है और उसका इस्तेमाल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। चाहे आप मीटिंग्स में हो, हम ईयरबड का यूज़ करते हैं। अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हो तो भी हम सॉन्ग सुनते चले जाते हैं। इवन यहाँ तक कि ऐसा होता है कि ड्राइविंग के दौरान भी ईयरफ़ोन लगाए होते हैं, जिसकी वजह से हमें बाहरी साउंड जो है वो नहीं आते हैं, हॉर्न के साउंड नहीं आते, जिसकी वजह से एक्सीडेंट जैसी सिचुएशन जो भी है वो भी क्रिएट हो जाती है। तो जहाँ पर हम एक तरफ जहाँ हम मोबाइल के खतरों से वाकिफ़ है और एक मोबाइल के खतरों से हम जूझ रहे हैं, वहीं पे ईयरफ़ोन के भी कुछ अपने अलग हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि ईयरफ़ोन के क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला जो नुकसान होता है वो होता है ईयर इन्फेक्शन। बड जो होते हैं या ईयरफ़ोन जो होते हैं वो हमारे कानों में डायरेक्ट प्लग किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो एयर सप्लाई होती है या एयर ट्रांसफ़र जो होता है उसमें बाधा आती है। ठीक तरीके से एयर जो है वो खेल नहीं पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने के लिए फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, फेवरेबल प्लेस हो जाता है बैक्टीरिया को पनपने के लिए। तो जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि एयर वहाँ पर नहीं ठीक तरीके से पास हो पा रही है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी के होने की वजह से ईयर इन्फेक्शन या बैक्टीरिया जो है वो बहुत जल्दी-जल्दी ग्रोथ करते हैं, जिसकी वजह से ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि हम एक दूसरे का क्लॉथ यूज़ मत करिए, रुमाल यूज़ मत करिए। इसी तरह से एक दूसरे के ईयरफ़ोन को भी यूज़ करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो कभी भी किसी का भी ईयरफ़ोन हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से ईयर इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। सेकेंड प्रॉब्लम होती है ईयरएक, यानी कि कानों में दर्द का होना। क्योंकि ईयरफ़ोन जो है वो हमारे कानों में फिट होते हैं, जिसमें कि जो साउंड होता है वो डायरेक्ट हमारे कानों पर आता है, और अगर बहुत ज़्यादा साउंड होता है तो उससे भी हमारे मतलब जो भी साउंड हम सुनते हैं ना उसको एक फ्रीक्वेंसी में सुना जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में अगर सुनते हैं तो आपको आम मतलब उस चीज़ से बचना चाहिए, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ईयरफ़ोन का रोज़ाना लंबे समय तक यूज़ करने से भी आपको थोड़ा-सा कान में दर्द होना जैसी समस्या जो है वो हो सकती है, ये आम परेशानियों में से एक है। इसके अलावा ईयरफ़ोन के अनफिट यानी फिटिंग नहीं है, ठीक तरीके से वो फिट नहीं होता है, उसकी वजह से भी आपको मामूली सा दर्द हो सकता है और ये दर्द गंभीर भी हो सकता है। तो कानों में दर्द होना भी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है अगर आप लंबे समय तक ईयरफ़ोन को यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से आपकी जो ईयर कैनाल होती है वहाँ पे दबाव बनता है, वहाँ पर प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से आपको कानों में दर्द हो सकता है, ईयरएक की समस्या हो सकती है। अगली जो प्रॉब्लम है वो होती है वर्टाइगो। वर्टाइगो यानी कि चक्कर का आना। तो वर्टाइगो एक मेडिकल कंडीशन होती है जो कि आपको चक्कर आने जैसी समस्या जैसी हो सकती है, और ये प्रॉब्लम जो है वर्टाइगो की प्रॉब्लम जो है वो कहीं पर भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं या जो ईयरफोन को लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो आपको ऐसे चक्कर आने जैसी सिचुएशन हो सकती है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको वर्टाइगो जैसी प्रॉब्लम हो रही है। इसका कारण भी सेम वही है कि आपकी जो ईयर कैनाल है वहाँ पर प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से आपको वर्टाइगो जैसी सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है वो हो सकता है सुनने की क्षमता में कमी का होना, यानी कि आपको हियरिंग लॉस जैसी प्रॉब्लम से भी जूझना पड़ सकता है, क्योंकि आप बहुत देर तक ईयरबड को जो है लगा कर रखते हैं तो उससे सुनाई देने में भी परेशानी हो सकती है। लार्ज जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में है, साउंड बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कानों में एक बहुत ही डेलिकेट सी सेल्स होती हैं
जो कि आपके ईयर्स में होती हैं, और इनका काम होता है कि जो आप साउंड सुन रहे हैं उसको आपके ब्रेन तक लेकर जाने का, ट्रांसफर करने का इस साउंड को। तो क्योंकि ये ब्रेन तक जा रही है और ये जो सेल्स होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक आप ईयरबड को यूज़ कर रहे हैं, ईयरफोन को यूज़ कर रहे हैं, तो इनमें जो है नुकसान होता है इनका जो है लॉस हो रहा होता है काफ़ी लंबे समय तक अगर आप यूज़ करते हैं। तो इन सेल्स के नुकसान की वजह से जो है आपके जो नर्वस सिस्टम तक जो है साउंड नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से आपको सुनाई कम देता है, या मतलब परमानेंटली हियरिंग लॉस भी आपको हो सकता है। तो ये एक वजह होती है कि आपको कम सुनाई देता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है फोकस की कमी होना, यानी कंसंट्रेशन लेवल जो है आपका डाउन होता है, क्योंकि ईयरबड्स देखने में तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनकी जो साउंड होता है वो आपके कानों में बहुत ज़्यादा, या आपके कानों के पर्दों पे बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। जो है वो आपके दिमाग तक जाता है, आपके नर्वस सिस्टम तक डायरेक्ट जाता है, और जिससे कि आपके फोकस में कमी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे नर्वस सिस्टम भी थोड़ा बहुत अफेक्ट होता है, जिससे कॉन्सेंट्रेशन में कमी का होना, या बहुत देर तक आप साउंड सुन रहे हैं या ईयरबड या ईयरफोन को लगा के रखा हुआ है, तो कंसंट्रेशन या ध्यान केंद्रित करने में कमी का होना जैसी समस्या जो है आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक सिचुएशन होती है हाइपर एक्यूसिस, जैसे कि दो कंडीशन है, एक तो हियरिंग लॉस भी हो सकता है, और हाइपर एक्यूसिस एक ऐसी कंडीशन होती है, एक मेडिकल टर्म होता है जिसपे मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी। हाइपर एक्यूसिस में जो होता है, जो आप नॉर्मल साउंड सुनते हैं वो नॉर्मल साउंड आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में सुनाई देता है। मतलब एक पर्सन ऐसा होगा जिसको वो साउंड बियरेबल होगा, वो सुन सकता है, सहन कर सकता है, लेकिन हाइपर एक्यूसिस की कंडीशन में पेशेंट को साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सुनाई देता है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में सुनाई देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, और वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, क्योंकि उसको बाकी लोगों से ज़्यादा साउंड जो है सुनाई दे रहा होता है। जैसे कि गाड़ियों की आवाज़ का होना, या आप मिक्सर ग्राइंडर पे अगर कोई चीज़ घर पे पीस रहे हैं तो वो साउंड बहुत ज़्यादा सुनाई देना, टीवी देख रहे हैं तो उसका साउंड बहुत ज़्यादा सुनाई देना। मतलब हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ साउंड इज अ कंडीशन नोन एज हाइपर एक्यूसिस। तो दो कंडीशन होती है, हियरिंग लॉस भी हो रहा है जिसमें सेल्स डेथ हो रही है या सेल्स का नुकसान हो रहा है, और यहाँ हाइपर एक्यूसिस भी होती है। तो ये सारे ही सिचुएशन जो है ईयरफोन के लंबे समय तक रोजाना इस्तेमाल करने की वजह से हो सकते हैं। बच्चों में इसके इफेक्ट्स बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं, बड़ों में भी इसके इफेक्ट जो है देखने को मिल जाते हैं। तो होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल होगी और आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करिए। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।